20 तारीख को हम मिले थे डेलीगेशन का, तो वो क्या है, हम गए थे, उन्होंने कहा था कि सर की लड़ाई है, सर नहीं होंगे जब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, ये उसने वक्तव्य दिया था रक्षा मंत्री ने। उसकी कोठी पे गए थे सुबह 10 बजे, जब जाके नंबर पड़ा था वहाँ 10-11 बजे से, तो कपिल था, मैं था और 2-3 और थे हमारे साथी, तो 5-6 साथी थे। हम वहाँ पहुँचे थे, उससे मिले थे। उसके बाद फिर ये धरने की कार्रवाई शुरू। ठीक है, तो डेलीगेशन नेता ही देता है भाई, ऐसे हमारे को क्या ज्ञान होता है। नेता ही रास्ता बताता है कि ये रास्ता इधर जाएगा और इस रास्ते को चुनोगे तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। जारी रहेगा 112 दिन से ये 1120 दिन भी हो सकता है, जीरो लग जाएगी इसके सामने जब तक सरकार नहीं जाएगी। सरकार को जागाना हमारा काम है। और आपने देखा होगा, अभी आपने हमारे विचार भी सुने होंगे, हम इसी तरह से ये जागरूकता फैलाते रहेंगे। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, वन रैंक वन पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा की जो पेंशन है, फैमिली पेंशन जिसको बोलते हैं, और MSP जो खास मुद्दा हमारा है, अफसरों के बराबर किया जाए जवान को भी, क्योंकि जवान और अफसर एक ही जगह नौकरी करते हैं। ये सभी मुद्दे जब तक हमारे पूरे नहीं होंगे, ये आंदोलन चलता रहेगा। सर, इसमें देखा जा रहा है कि कुछ राजनेता हैं जो अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं, और जनरल VK सिंह जी का, जैसा भी आपके भाषणों में भी बताया गया, जो और आपके साथी थे, कि धमका रहे हैं लोगों को, उसके विषय में क्या कहेंगे? ये पॉलिटिक्स मंच नहीं है। सैनिक में कभी राजनीति में नहीं रहा। मेरा काम आंदोलन करना नहीं है। मैं क्रांतिकारी हूँ। एज ए सैनिक मैं क्रांतिकारी हूँ, मुझे कह सकते हैं आप। मैं आंदोलनकारी नहीं हूँ, क्योंकि आंदोलन करना मेरा काम नहीं है। मैं तो सिर्फ दरख्वास्त कर सकता हूँ सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से, जो भी इसमें सक्रिय होंगे, क्योंकि जनरल VK सिंह साहब तो खुद ही फौज में रहे हैं। उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। 1950 का उनका डेट ऑफ बर्थ था। उनकी 1950 की वजह से उनको रिटायर होना था, लेकिन उन्होंने पंगा डाल दिया कि मेरा 1951 का है डेट ऑफ बर्थ, और सुप्रीम कोर्ट तक गए। उस समय की सरकार ने उनको रास्ता दिखा दिया बाहर का, कि जाइए आप जनरल होकर के ऐसा नहीं कर सकते, आप कानून से लड़ाई लड़िए, नहीं तो आप बाहर हो जाइए। सर, जब आपकी याचिकाएं जो जायज़, जिनको आप कह रहे हैं कि जायज़ याचिकाएं हैं, उनको इतना समर्थन भी मिल रहा है, फिर भी सरकार इतना नहीं सुन रही है, ऐसा क्यों? उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। तकनीक तौर से जो है, उसमें बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। बहुत पहले से चल रहा है, 1973 से ये वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा चल रहा है। उसमें जब तक ये टेक्निकल चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी, तब तक ये आगे नहीं बढ़ा जाएगा। सरकार को पता चल गया, सरकार के नुमाइंदों को पता चल गया, जहाँ पर पहुँचना चाहिए था हमारी पहुँच चुकी है आवाज़ वहाँ। हमने पहले ज्ञापन दिए हैं 3 तारीख को, 30 तारीख को सांसद के तौर से भी दिया है, और सबने वहाँ पहुँचाया है। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने भी इसको लिया है। उन्होंने माना है कि ये हो रहा है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में पहुँच गया है। लेकिन इसको कितना समय लगेगा दुरुस्त होने में, ये अब आगे का समय बताएगा। मोदी जी तो कहते हैं कि मैं हमेशा सैनिकों के साथ हूँ, फिर इतनी देरी क्यों? यस, मोदी जी कहते हैं सैनिकों के साथ। सैनिकों के साथ वो इसलिए हैं कि उनको पता है सैनिक क्या चीज़ होती है। वो सैनिकों के साथ गए भी हैं, बॉर्डर पर रहे भी हैं, दिवाली पर भी जाते हैं, वो होली दिवाली पर जाते हैं। वो जिम्मेदारी से जुड़े हुए नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं आज देश के, और उनको मालूम है कि ये जो मांगे डिमांड उठी हुई हैं, इनमें कहीं न कहीं तो विसंगतियाँ हैं। ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि विसंगतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि जवान भी आज पढ़ा लिखा हो गया है। पहले जवान पढ़ा लिखा नहीं होता था। पहले तो 5 क्लास या 6 क्लास 8-10 वो भर्ती कर दिया, चला गया। लेकिन आज का जवान पढ़ा लिखा शिक्षित है, उसको सब चीज़ों का मालूम है। और ये आने वाले दिनों में आप देखोगे कि अपने ही भाषण में कहीं न कहीं आप 2 शब्द सुनोगे श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि हमने जो विसंगतियाँ थी उनको दूर कर दिया है। हमारे बीच आएंगे वो।